हेलो बच्चों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास को पढ़ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। वह समास जिसका पहला पद अव्यव हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यव बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। सबसे पहले अव्यव का अर्थ समझ लेते हैं कि अव्यव क्या होते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का अर्थ होता है यहाँ पे जो बदले न जा सके, यानी कि जिनमें कोई बदलाव ना हो पाए, वे शब्द अव्यव कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, हर आदि आते हैं। जैसे आजन्म, एक उदाहरण है यहाँ पे आजन्म, यानी कि जन्म से लेकर। लेकिन जब हम इसका विग्रह करने पे जन्म से लेकर बन जाएगा, लेकिन जब हम इसका विग्रह हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो बीच में विभक्ति चिन्ह लगा है से, ये हट जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, आजन्म। इसका जो संक्षिप्त रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आजन्म। अगला है यथामति, इसका विग्रह करने पे बन जाएगा मति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आगे कुछ और उदाहरण हैं, जैसे है निसंदेह, बिना संदेह के, बेशक, बिना शक के, बेनाम, बिना नाम के, बेलगाम, लगाम के बिना। आगे देखिए दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास का उत्तर पद का अर्थ होता है, उत्तर का अर्थ है, जैसे यहाँ पे उदाहरण है ध्यान मग्न। उत्तर का अर्थ पूर्व पद हो गया ध्यान और मग्न हो गया उत्तर पद। तो ये क्या है, जो यहाँ पे क्या है, उत्तर पद क्या है, प्रधान है। जो ये मग्न शब्द है ये क्या है, इसकी क्या है, यहाँ पे इस उत्तर पर, इस शब्द पर क्या है, अधिक प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि इस वाक्य का पूरा जो जितना भी अर्थ जो टिका है वो इसी शब्द के बल पर टिका है। आगे देखिए, जैसे तुलसीदास द्वारा कृत, रचित। ज्ञातव्य, इसमें एक शब्द आता है ज्ञातव्य। विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे। ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न। आप बीती, आप पर बीती। कर्मलीन, कर्म में लीन। गंगा जल, गंगा का जल। भारतवासी, भारत का वासी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। कन्यादान, कन्या का दान। अगर हम यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह पे क्या हो जाएगा, कारक जो चिन्ह है, विभक्ति जो चिन्ह है वो बीच में आ जाएंगे। लेकिन जब हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। तीसरा है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में, के, समान,
है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास के उदाहरण है यहाँ पे चरण कमल। जैसे आपको यहाँ पे बताया कि इसके बीच में क्या आते हैं, जैसे मैं हो गया, के, समान, जो, कमल के समान चरण, यानी कि चरण कमल का अर्थ है जिसके चरण क्या हैं, कमल के समान है। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख यानी चांद जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी कि जिसका क्या है, जिसके जो पहनावा है वो क्या है, अंबर, यानी कि वो क्या है, पीला वस्त्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। नवयुवक, नव है जो युवक। नील कमल, नीला है जो कमल। अभी देखिए नेक्स्ट, द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, यानी कि तीन लोगों का समाहार का अर्थ होता है तीनों लोगों का मिला जुला रूप। तो त्रिलोक, यहाँ पे आप देखिए जो इसका त्रि और लोक, त्रिधन लोक, त्रि यानी कि पहला पद है पूर्व पद, और लोक क्या हो गया, उत्तर पद। तो इसका जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, उसमें क्या होता है, संख्यावाचक होता है वो पद। द्विगु समास के कुछ उदाहरण हैं। जहाँ पे भी आपको इस तरीके से नवरत्न, त्रिफला, सप्ताह, चौमास, दोपहर, यानी कि अंकों का आपको क्या होगा, अंक जहाँ पर भी दिए गए होंगे तो आप उसका आप सीधे सीधे आकलन कर सकते हैं कि ये किस समास का उदाहरण है, यानी कि ये द्विगु समास का उदाहरण है। अब देखिए द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा प्रत्येक दो पदों के बीच और एवं, तथा, या, अथवा, में से किसी एक का लोप हो पाए तो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। अब देखिए जैसे है माता पिता। माता पिता में क्या है, माता और माता पिता के बीच में और का क्या है, समावेश है। लेकिन यहाँ पे हमें ये क्या है, हम इसको पूरी तरीके से माता और पिता पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा, और। सुख दुख, सुख और दुख। भाई बहन, भाई और बहन। भूखा प्यासा, भूखा तथा प्यासा। अब देखिए बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है। यानी कि इसमें क्या है, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर, इसमें दोनों पदों का कोई भी, जैसे उत्तर पद है और आपका दूसरा जो प्रथम पद है, दोनों में से किसी की भी प्रधानता न होकर के क्या होती है, एक तीसरा ही पद निकल कर आता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे चंद्रशेखर। जैसे चंद्र है सिर पर जिसके, तो चंद्र है सिर पर जिसके, यानी कि सीधे सीधे इंगित कर रहे हैं शिव जी की तरफ। आगे है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर। ये यहाँ पे गणेश के लिए भी बोला जाता है पीतांबर। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके, किनके होती है वीणा, सरस्वती जो माता होती है देवी, उनके भी हाथ में क्या होती है, वीणा। तो ये क्या है, सीधे सीधे उनको इंगित कर रहा है। तो इस तरीके से ये समास होंगे और समासों का विग्रह किया जाएगा। धन्यवाद।